दुनिया भर में सबसे पहले न्यूजीलैंड में साल 2025 का आगाज, ऑकलैंड में नए साल का भव्य जश्न। ऑकलैंड में आइकॉनिक स्काई टावर पर आतिशबाजी के साथ जश्न, रात 12 बजे से पहले ही सड़क पर उतरे लोग। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में नए साल का जोरदार आगाज, आतिशबाजी के साथ लोगों ने किया 2025 का स्वागत। दिल्ली में दिखा साल 2024 का आखिरी सूर्यास्त, कोलकाता से भी साल के आखिरी दिन सूरज डूबने की शानदार तस्वीरें आई सामने। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति से सामने आई 2024 के आखिरी सूर्यास्त की तस्वीरें, बर्फ से ढकी वादियों का सुंदर नजारा दिखा। ओडिशा के पुरी से साल के आखिरी सूर्यास्त की तस्वीरें आई सामने। असम के गुवाहाटी में भी सनसेट का शानदार नजारा। नए साल की पूर्व संध्या पर माता वैष्णो देवी के दरबार पहुंचे भक्त, साल के पहले दिन माता रानी का आशीर्वाद देने के लिए भक्तों की भीड़। कोलकाता के इस्कॉन टेम्पल में बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों के लिए प्रार्थना, वाइस प्रेसिडेंट राधा रमण दास बोले उम्मीद है नए साल में उन्हें न्याय मिलेगा। जम्मू कश्मीर के पटनी टॉप में भारी बर्फबारी के बीच पर्यटकों की भारी भीड़, नए साल का जश्न मनाने पहुंचे लोग। उत्तराखंड के मसूरी में भी नए साल पर पर्यटकों की भारी भीड़, पुलिस ने किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, गाड़ियों की चेकिंग जारी। नए साल का जश्न मनाने बड़ी तादाद में मनाली पहुंचे पर्यटक, हिल स्टेशन लोगों से खचाखच भरा। महाराष्ट्र के रायगढ़ में समंदर किनारे रेत में फंसी फरारी कार, स्थानीय लोगों और बैलगाड़ी की मदद से निकाली गई कार, वीडियो वायरल। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में भक्तों का हुजूम, साल के आखिरी दिन श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। साल के आखिरी दिन बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंचे राम भक्त, रामलला का आशीर्वाद लिया। दिल्ली के सीपी स्थित हनुमान मंदिर में लगा भक्तों का तांता, साल के आखिरी दिन श्रद्धालुओं ने बजरंग बली के दर्शन किए। मंदिर प्रांगण में गूंजा जय श्री राम और जय बजरंग बली का नारा। मदुरई के मीनाक्षी मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता, साल के आखिरी दिन भक्तों ने मंदिर में किए दर्शन। साल के आखिरी दिन गुवाहाटी में मां कामाख्या मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़, दर्शन कर भक्तों ने आशीर्वाद लिया। दिल्ली में पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना की शुरुआत, मरघट वाले बाबा मंदिर से केजरीवाल ने रजिस्ट्रेशन की शुरुआत की। केजरीवाल बोले बीजेपी ने रजिस्ट्रेशन रोकने की कोशिश की, भक्तों को भगवान से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। बीजेपी मंदिर प्रकोष्ठ से जुड़े पुजारियों के विरोध के चलते हनुमान मंदिर से रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं कर सके केजरीवाल, मंदिर परिसर में योजना के खिलाफ नारेबाजी। करोल बाग स्थित गुरुद्वारे पहुंची दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी, ग्रंथि सम्मान योजना की शुरुआत की। अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी का हमला, प्रवक्ता गौरव भाटिया बोले हिंदू विरोधी केजरीवाल नए नए वादे कर रहे हैं, केजरीवाल के सभी वादे झूठे हैं। बीजेपी का बड़ा आरोप, कहा राजनीति में बच्चों का इस्तेमाल कर रही है आप, सीएम आतिशी ने बच्चों को राजनीति में धकेला, ये नियम के खिलाफ। पुजारी ग्रंथि योजना को लेकर बांसुरी स्वराज ने आप पर बोला हमला, कहा चुनाव के चलते दिखावा कर रही है आप, रजिस्ट्रेशन के नाम पर निजी डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। बीजेपी के हमलों पर केजरीवाल का पलटवार, ट्वीट कर लिखा बीजेपी वाले मुझे गालियां दे रहे हैं, मुझे गाली देकर देश का क्या फायदा होगा। केजरीवाल बोले 20 राज्यों में बीजेपी की सरकार, पुजारियों को सम्मान क्यों नहीं दिया गया, मुझे गाली देने की जगह इस योजना को बीजेपी शासित राज्यों में लागू करे। सीएम आतिशी और संजय सिंह के खिलाफ आपराधिक और मानहानि का केस करेंगे कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित, बीजेपी से पैसे लेने के आरोपों से खफा। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना, बोले आपने कांग्रेस पर झूठे आरोप लगाए, मेरे परिवार पर निजी हमले किए। दिल्ली बीजेपी कार्यालय के बाहर आपके खिलाफ लगे पोस्टर, केजरीवाल सिसोदिया समेत दिल्ली सरकार पर साधा निशाना। बीजेपी ने पोस्टर जारी कर केजरीवाल को बताया चुनावी हिंदू, ट्वीट कर लिखा जिसकी पूरी राजनीति हिंदू विरोधी रही है उसे चुनाव आते ही पुजारियों की याद आई। बीजेपी के पोस्टर के जवाब में आम आदमी पार्टी ने भी जारी किया पोस्टर, बीजेपी को दी खुली चुनौती, कहा हिम्मत है तो बीजेपी शासित राज्यों में पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना लागू करके दिखाए। दिल्ली में बीजेपी नेता आरपी सिंह ने लगवाए गोल्डन टॉयलेट सीट वाले पोस्टर, लिखा केजरीवाल ने अपने घर में ऐसी 12 सीटें लगवाई थी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा बोले 2013 से इमाम और मौलवियों को सैलरी दे रहे केजरीवाल, आज तक कभी पुजारियों और ग्रंथियों की चिंता नहीं की। बीजेपी की सहयोगी सुभाषपा का दिल्ली और बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान, ओपी राजभर बोले अगर गठबंधन हुआ तो ठीक, वरना अकेले लड़ेंगे चुनाव। नीतीश कुमार पर तेजस्वी का बड़ा अटैक, बोले नीतीश कुमार के लिए आरजेडी के दरवाजे पूरी तरह से बंद, जेडीयू का पलटवार, तेजस्वी अपना घर संभालें, हम हमेशा एनडीए में ही रहेंगे। नीतीश के मंत्री विजय चौधरी बोले तेजस्वी दरवाजा बंद होने की बात कर रहे हैं, उनके एक विधायक नीतीश कुमार को ऑफर दे रहे हैं। विजय चौधरी बोले हम लोग एनडीए में ही रहेंगे, नीतीश जी ने खुद भी बार बार यही कहा है, हमारा स्टैंड क्लियर है। बीपीएससी मुद्दे को लेकर सियासी घमासान हुआ तेज, छात्रों के समर्थन में लेफ्ट और कांग्रेस के विधायकों का राजभवन मार्च। पुलिस ने विधायकों को राजभवन जाने से रोका, विधायकों और पुलिस के बीच में बहस हुई, नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी।
प्रशांत किशोर के 48 घंटे के अल्टीमेटम पर नीतीश के मंत्री बोले, किसी के अल्टीमेटम का कोई मतलब नहीं, छात्रों के हित और भलाई के लिए काम करना हमारा दायित्व। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए साल पर जम्मू कश्मीर को देंगे बड़ी सौगात। 6 जनवरी को जम्मू रेल डिवीजन की रखेंगे आधारशिला। छत्तीसगढ़ ने ब्लू इकोनॉमी को नई दिशा दी। बंद पड़े पत्थर खदानों में हो रहा है मछली उत्पादन। ग्रामीण रोजगार और महिला सशक्तिकरण के अवसर बढ़े। राजनांदगांव जिले के बंद खदान मछली उत्पादन और रोजगार के गढ़ बने। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत शुरुआत केज कल्चर टेक्निक से हो रहा है मछली पालन। साल के आखिरी दिन मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने राज्य की जनता से माफी मांगी। बोले, 3 मई से आज तक जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी मांगता हूं। महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेने प्रयागराज पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। माघ मेला क्षेत्र में बायो सीएनजी प्लांट का निरीक्षण किया। सीएम योगी ने प्रयागराज के कई घाटों का भी निरीक्षण किया। मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी और कई अधिकारी मौजूद। प्रयागराज में सीएम योगी ने पुलिस और प्रशासन के बड़े अधिकारियों के साथ की बैठक। महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा की। प्रयागराज के फाफामऊ में सीएम योगी ने किया स्टील ब्रिज का निरीक्षण। अधिकारियों और इंजीनियर से कनेक्टिविटी की जानकारी ली। सीएम योगी बोले, महाकुंभ को ध्यान में रखते हुए 30 पांटून पुलों का निर्माण हुआ है। 28 का काम पूरा हो गया है। अगले 3 से 4 दिन में तैयार हो जाएंगे बाकी के 2 पुल। योगी बोले, 140 सालों के बाद आ रही है महाकुंभ की ये पावन बेला, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम।